रिएजेंट जो है ब्रिज रिडक्शन के लिए कौन से होते हैं? जनरली लिथियम, यूं कहें कि एल्कली मेटल जो है वो होते हैं। एल्कली मेटल, अब जरूरी नहीं कि हम लिथियम ही यूज करें, यहां पर लिथियम की जगह जो है वो क्या हो सकता है, मतलब जैसे कि सोडियम वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, ये रिएजेंट होता है इसका, लिक्विड अमोनिया। वास्तव में यहां पर क्या होता है कि लिथियम एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देता है ना। लिथियम का काम तो है इलेक्ट्रॉन देना, और लिथियम इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर देता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अमोनिया में डिजोल्व हो जाता है। तो अमोनिया में डिजोल्व होकर के कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट हमारे को मिलता है। ये डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है ये, ठीक है ना, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे सोल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर अमोनिकल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अमोनिया में डिजोल्व है इसलिए इसको अमोनिकल इलेक्ट्रॉन भी बोल दिया जाता है। और ब्रिज, जो ब्रिज रिडक्शन है वो जनरली क्या होता है कि 30 मतलब -30 से -33 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शंस होती है। ध्यान रखें, ये टेम्परेचर में तभी चाहिए जब हमने यहां पर सॉल्वेंट क्या यूज किया है, अमोनिया यूज किया है। यदि अमोनिया की जगह अगर हम लोग एथिलेमीन या फिर डाई एथिलेमीन लेते हैं तब टेम्परेचर हमारे को 18 से 25 डिग्री सेल्सियस भी ऑलरेडी चल जाता है, यानी कि माइनस में लेने की रिक्वायर नहीं होती। मेटल क्या ये यूज होता है क्या? नहीं, हम मेटल इसकी जगह दूसरा भी यूज कर सकते हैं। लिथियम की जगह चाहें तो जैसे कि सोडियम, जैसे कि पोटेशियम, जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि मैग्नीशियम, है ना, या फिर कभी कभी जैसे कि फेरस वगैरह भी यूज ऑलरेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेटल भी दूसरे यूज हो सकते हैं। जनरली मेटल यहां पर क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन देने के लिए काम में आते हैं। और ये जो यहां पर अमोनिया, ये क्या करता है? ये जनरली प्रोटॉन डोनर का काम करता है। ये क्या करता है? प्रोटॉन देता है। ठीक है, और यहां अमोनिया की जगह मैंने आपको बता दिया कि दूसरे यूज कर सकते हैं। कभी कभी अमोनिया के साथ में अल्कोहल भी यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग अल्कोहल वगैरह भी यूज कर लेते हैं, वो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसका फंक्शन समझते हैं कि ये करता क्या है, ये क्या करता है। जैसे हम इसका पहला फंक्शन समझते हैं, ठीक है, और पहला फंक्शन हम इसका समझते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइन। ठीक है ना, रिडक्शन ऑफ अल्काइन, कि अल्काइन का रिडक्शन जो है वो कैसे होता है। ध्यान रखें, अल्काइन केवल ये नॉन टर्मिनल अल्काइन को रिडक्शन करता है। ठीक है, जो टर्मिनल अल्काइन है वो यूज हमें यहां पर नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो देखो, ये कोई नॉन टर्मिनल अल्काइन है। नॉन टर्मिनल का मतलब है कि यहां कॉर्नर पर कहीं हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, इधर भी हाइड्रोजन नहीं हो, इधर भी हाइड्रोजन नहीं हो। ठीक है, दोनों और कुछ ना कुछ ग्रुप वगैरह लगे हुए हों, क्योंकि यहां जो हाइड्रोजन लगेगा वो ऑलरेडी एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो फिर क्या होगा कि इसका रिडक्शन नहीं होकर के एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। क्यों? तो यहां पर क्या हो, दोनों और कोई ना कोई ग्रुप लगे हुए हों। ठीक है, अब यहां पर हम लिथियम विद लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं। जब हमने ये यूज किया तो ये क्या करता है कि इसका रिडक्शन होकर के और यहां पर बन जाती है हमारे पास, ठीक है, अल्कीन। यहां पर हमारे पास बन जाती है अल्कीन। ध्यान रखें, ट्रांस या फिर थोड़ा इसको ऐसे शो कर देते हैं तो थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो अल्कीन बनेगी वो कौन सी होगी बेटा? वो होगी हमारी ट्रांस या फिर ई अल्कीन। ठीक है, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। और ट्रांस ही क्यों बनेगा, सिस क्यों नहीं बनता? इसके मैकेनिज्म से समझते हैं कि क्यों यहां पर केवल ट्रांस ही बनता है। देखो, मैंने आपको बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसको सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, और यही जो फील्ड है, इसी फील्ड में कहीं हमारे पास क्या होता है, लिथियम प्लस भी इसी फील्ड में कहीं ना कहीं हमारे पास मौजूद होता है। ठीक, तो देखो, ये हमने अल्कीन ले ली कोई, ठीक है, और इस अल्कीन के ऊपर क्या होता है, पहले
ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन जो होता है, मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूँ, अमोनिया एक बार मैंने साथ में ले लिया यहाँ पर, N जो यहाँ पर लगा दिया जाता है। ये जो बॉन्ड है ये क्या होता है कि यहाँ से होमोलिटिकली ब्रेक होता है, यानी इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चला जाता है। दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो सिचुएशन कैसी बननी चाहिए? सिचुएशन हमारे पास कुछ ऐसी बन जानी चाहिए कि दोनों पर एक एक रेडिकल आ जाए। क्या ऐसी सिचुएशन बननी चाहिए? दिख रहा है साफ। लेकिन होता क्या है कि उसी टाइम जिस वक्त ये होमोलिटिकली ब्रेक होता है उसी टाइम इन दोनों में से, क्योंकि दोनों की सिचुएशन यहाँ पर एक जैसी ही, हमने दोनों सेम ही लिए एक बार, ये इलेक्ट्रॉन किसी एक पर अटैक करके और इसको क्या करता है? पेयरअप करता है। इसको क्या करता है? पेयरअप मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन था, इसको डबल बना रहा है, ठीक है ना, मतलब पेयरअप बना देता है इसको। पहले केवल सिंगल स्पिन थी और अब क्या हो रही है? डबल साइड में स्पिन होने लग गई है। तो अब क्या हो गया? किसी एक पर तो रेडिकल आ गया भाई, मान लो इस पर रेडिकल आ गया तो इस पर क्या आ गया? इस पर इलेक्ट्रॉन का पेयर आ गया, और पेयर आ गया इसका मतलब नेगेटिव चार्ज भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। क्या इतना क्लियर है? अब देखो, ये रेडिकल यानी ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इनके ऑर्बिटल बनाऊं तो मान लो एक बार थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे शो कर दिया। अब देखिए, क्या दोनों में रिपल्सन नहीं होगा? क्या दोनों में रिपल्सन होगा ना? तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये क्या करते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, यानी कि ऑपोजिट प्लेन में आ जाते हैं। ये अगर इस प्लेन में तो ये दूसरे प्लेन में चला जाता है, यानी कि ये इस प्लेन में आ जाता है। अब इनमें रिपल्सन क्या हो रहा है? मिनिमाइज हो गया, यानी कि कम रिपल्सन लगने लग गया, ठीक है। ये ऑपोजिट में आ गए तो ये जो R है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पर, यानी कि ट्रांस वाली सिचुएशन आ गई। इन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन की वजह से यहां पर जो ट्रांस वाली सिचुएशन आ गई, ठीक है। तो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन का रोल आपने देख लिया होगा। अब क्या होगा? अब यहां पर देखो नेगेटिव चार्ज है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो अच्छा, अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग है और इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये NH2 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बेस किससे ज्यादा? ये NH2 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ध्यान रखें। इतना स्ट्रॉन्ग है कि NH2 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब क्या होगा कि ये जो अमोनिया है, ये आता है और अपना एक जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन के रूप में इसको देके जाता है, यानी कि अमोनिया यहाँ पर प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा है। अब सवाल ये तो बेसिक नेचर का है, क्यों देगा प्रोटॉन? ध्यान रखिए, ये इससे भी स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी बनने के बाद में अगर ये बनता है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये ले सकता है इससे H+। तब क्या होगा कि ये अटैक किया और ये हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा। अब हाइड्रोजन ट्रैप करने से क्या हुआ? किस टाइप का यहाँ पर अरेंजमेंट बना? देखिए, इस टाइप का अरेंजमेंट क्या हमारे पास आ रहा है कि ये एक रेडिकल हो गया, ठीक है। अब मैं इसको केवल डायरेक्टली ऐसे बना देता हूँ क्योंकि हम लोग समझ गए वहाँ से ना। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ चुका है, यहाँ पर R आ चुका है। यहाँ तक क्लियर है? अब जैसा यहाँ हुआ था वैसा ही एक बार दोबारा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी यहाँ पर रेडिकल मौजूद है, ठीक है। अब फिर से एक इलेक्ट्रॉन आता है, इस बार मैं देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन ही लिख रहा हूँ, ये जो अमोनिया वगैरह इसको मैं साथ नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग मैनेज करें। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि अब ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसको पेयरअप करता है, इसको पेयरअप मतलब इसका पेयर बनाता है। तो इसका पेयर बनाएगा तो सिचुएशन कुछ ये जो है ऐसी आ जाएगी कि अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये इस साइड में तो अरेंजमेंट ऑलरेडी सेट है पहले से ही, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद में क्या होता है? जैसे यहाँ पर अमोनिया ने एक S दिया था वैसे इसको भी एक S दे देगा, ठीक है। एक H अब ये यहाँ से जो है ऑलरेडी ट्रैप कर लेगा। तो कुछ अरेंजमेंट हमारे को इस टाइप का मिल गया। और अब आप देखिए कि ये ट्रांस एल्किन हमारे पास बन कर के आई है। मैंने आपको पहले बोला था कि ट्रांस या ई प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है।
ठीक है, ये अच्छे से क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल लेके समझे। देखिए, मान लो मेरे पास आता है कहीं से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है, और हम इसके ऊपर यूज करें लिथियम विद लिक्विड अमोनिया। मैंने आपको बताया हुआ रिएक्शन जो है 30 से -33 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन जो है वो यहाँ पर होती है। क्यों? तो क्या बन जाता है यहाँ पर हमारे को मिलेगा ट्रांस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेके देखें। अगर यहाँ पर मान लो हमारे पास वन साइड हम थोड़ा सा चेंज करके ले लेते हैं। इस बार मैंने यहाँ पर ले लिया C2H5, ठीक है। तब क्या होगा, यही यूज कर लिया मैंने सेम टू सेम। तब ऐसा होता है कि अब इस बार ये बन जाएगा, ठीक है। और एक रोचक बात यह है यहाँ पर कि ये इसकी परसेंटेज यील्ड जो मिलती है वो हमारे को मिलती है लगभग 76 से 78% के आसपास, ठीक है ना। इतने परसेंट बनती है ये, है ना। परसेंटेज यील्ड जो है वो लगभग 76 से 78% बनती है। और ये जो होती है ये लगभग हमारे पास बनती है 84% के आसपास। मतलब ये हुआ कि थोड़ी सी चेन इंक्रीज हुई तो परसेंटेज यील्ड बढ़ा, है ना, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ी। और इसकी जगह यदि हम ये यूज कर ले, मान लो चेन को मैंने यहां पर थोड़ा सा ये और इंक्रीज कर दिया, ठीक है। क्या बन गया ये 4 ऑक्टाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, 4 ऑक्टाइन, है ना। हम बोलेंगे इसको 4 ऑक्टाइन। अब अगर इसमें करवाते हैं तो देखो ट्रिपल बॉन्ड के इस साइड में 1 2 3 कार्बन है, 1 2, और ये यहाँ पर भी 3। तो ये भी क्या होगा, मैंने यहाँ लिख दिया N, ठीक है, NC3H7, ये H, यानी कि ट्रांस प्रोडक्ट बन ही रहा है, और ये H, और इस साइड में NC3H7, दोनों और मैंने 3 कार्बन लगा दी। और थोड़ा सा आपको ताजुब होगा कि ये 96 या 97% के आसपास बनता है, ठीक है। यानी हमारे पास एक जो माइंड में आती है चीज़ वो ये आती है कि जैसे जैसे हमारे पास चेन इंक्रीज होती है ना, जैसे जैसे हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन इंक्रीज होती है, वैसे वैसे क्या होता है, परसेंटेज यील्ड भी क्या होती है, बढ़ती है ना, ठीक है। ये आपको माइंड में रहेगा। अगर कुछ और एग्जांपल्स यदि हम लोग यहाँ पर लेकर के देखें तो हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 4 में कि मेरे पास आ रहा है कहीं से PH C ट्रिपल बॉन्ड C, ये PH। देन यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ये PH C, ये H, और इसके बाद में ये हमारे पास आ गया डबल बॉन्ड, ये C, ये H, और ये PH, ठीक है। क्या हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कुछ दूसरा एग्जांपल लेके देखें तो दूसरा भी देख सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर, कहीं हमारे पास जैसे ये जो फेनिल रिंग है C ट्रिपल बॉन्ड C, और इधर कोई साइक्लोहेक्सेन है ऐसे, ठीक है ना, ये कोई साइक्लोहेक्सेन है, और वही अरेंजमेंट हम यहाँ पर भी जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ बनेगा हमारे पास PH C, ये H डबल बॉन्ड, और अब ये रिंग जो है ये वन साइड चली जाएगी ऐसे, ठीक है, और एक साइड में ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है।
ये कोई टर्मिनल अल्काइन है ना, और टर्मिनल अल्काइन के ऊपर भी हमने क्या यूज़ करा है, जैसे मान लो कि सोडियम, मैं इस बार ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सोडियम और लिक्विड अमोनिया, ठीक है, और वही टेम्परेचर है -33 का। तो इस बार क्या बनेगा, क्या ब्रीच रिडक्शन की तरह पहले वाला प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा, उस टाइप से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोला था कि नॉन टर्मिनल अल्काइन का ही ब्रीच रिडक्शन होता है। जो टर्मिनल अल्काइन यानी कि ऐसे कॉर्नर पर आ रही हो, C डबल बॉन्ड C जो है वैसे कॉर्नर पर आ रहा हो, और इस कार्बन से कहीं अगर हाइड्रोजन एडेड हो, तो वो हाइड्रोजन क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो है ये क्या हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। और अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो आपको पता है कि अमोनिया क्या है, यहाँ पर बेस है। भाई ये अमोनिया है, जनरली इसका बेसिक नेचर होता है। अगर इसको कहीं पर एसिड दिखाई दे रहा है तो ये तो पहले उसके साथ में अटैक करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रीच रिडक्शन नहीं होती, ब्रीच रिडक्शन नहीं होता, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, जो कि फास्ट होती है ना। यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर होता है एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस में कैसे होगा, चलो मैं यहाँ पर R की जगह अगर CH3 लगा दूँ ऐसे, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C। अब देखो इस बार ट्रिपल बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड नहीं बना है। ये अमोनिया हाइड्रोजन को निकाल के ले गया, तो इस हाइड्रोजन के रिप्लेस में यहाँ पर क्या लग गया, यहाँ पर लग गया देखो सोडियम, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ठीक है। अब कई बार क्या होते हैं कि एग्जाम में, है ना, मतलब एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए 1 नंबर पर जैसे आपको कहेगा कि ब्रीच रिडक्शन करो, ठीक है, फिर 2 नंबर पर ये एसिडिक H वाला मैं अब यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है, फिर 2 नंबर पर आपको ये कह देगा, है ना, 2 नंबर पर आपको ये कह देगा कि आप इसकी CH3Br से रिएक्शन भी करवाओ। जनरली अकेले जो रिएजेंट है उनके क्वेश्चन हमारे को कम पूछे जाते हैं, 2-3 रिएजेंट मिला के पूछे जाते हैं। हालांकि उन 2-3 रिएजेंट को मिला करके हम लोगों ने अलग से ऑलरेडी उसकी क्लास लेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट हमारे को दिख जाए तो आप ध्यान देना बेटा, यहाँ पर SN2 रिएक्शन होती है ना, इस टाइप से। ये ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और ये नेगेटिव जो है वो यहाँ पर SN2 अटैक कर लेगा। तो इस टाइप का अरेंजमेंट हमारे को देखने को मिल जाएगा। मतलब ये जो CH3 है ये यहाँ लग जाएगा, और ये जो Na है ये NaBr के रूप में बाहर चला जाएगा। ये दिया हो तो, बाकी ये अपना ब्रीच रिएजेंट जो हमने यूज़ किया था उसका काम तो यहाँ तक हो चुका ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो कहीं पर हमारे को ऐसा सिस्टम मिल जाए कि रिंग हो, और रिंग में भी कहीं ट्रिपल बॉन्ड दे दिया हो, ठीक है। यहाँ पर आपको कह रहा है भैया Na लिक्विड NH3 जो है वो यूज़ करो, और दिक्कत कि अगर आपको NH3 की जगह मान लो कि ND3 दे दिया, ड्यूटेरियम यूज़ कर लिया, है ना, तब क्या करना है, तब आपको पता है कि ट्रांस प्रोडक्ट बनना है इसमें, तो है ना। तो ये एक आप यहाँ लगा दो और एक जो है इस साइड में लगा दो, ऐसे D लगाने हैं दोनों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपना हमने फर्स्ट जो मतलब यूज़ किया था वो तो अल्काइन वाला यूज़ किया था। सेकंड अब हम बात करेंगे कॉन्जुगेटेड डाई इन सिस्टम, कॉन्जुगेटेड डाई इन सिस्टम। मतलब ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है लेकिन आइसोलेटेड को नहीं करता, है ना, जो आइसोलेटेड है उनको नहीं करता। मतलब कि अगर हमारे पास इस टाइप से, इस टाइप के जो डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब जो है केवल एक ही बार आए हों या फिर रेजोनेंस वगैरह में नहीं हो, ये एक ही बार आया तो हम लोग बोलेंगे इसको आइसोलेटेड, ये होगा आइसोलेटेड एल्कीन, ठीक है। तो इस टाइप की एल्कीन है उनको रिड्यूस नहीं करता। ध्यान रखना, ब्रीच रिएजेंट जो है डज नॉट रिड्यूस आइसोलेटेड एल्कीन, ये आइसोलेटेड एल्कीन को जो है वो रिड्यूस नहीं करता। तो यदि कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिल जाए ऐसा, मान लो ये आ गया, अब देखो यहाँ पर पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस सिस्टम बन रहा है, यानी कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ रहा है ना, तब क्या होगा, यही सिस्टम अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हो तो इस टाइप से बन जाएगा। डबल बॉन्ड दो जो है, डबल बॉन्ड यहाँ पर हमारे को एक ही मिलने वाला है, ठीक है। यदि हम कोई रिंग यूज़ कर लें ऐसे, मान लो ये मैंने रिंग यूज़ कर ली, ठीक है,
और इसमें से कॉन्जुगेटेड सिस्टम दे दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इस टाइप का अरेंजमेंट हमारे को मिल जाएगा। अब बात करते हैं बेटा किसकी, जो ब्रिज रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। जो रिंग वाले कंपाउंड होते हैं, फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका ब्रिज रिडक्शन जो है वो किस टाइप से किया जाता है। तो देखो ये बेंजीन रिंग है, मान लो हमारे पास बेंजीन रिंग है। यदि बेंजीन रिंग का अगर हम करवाते हैं, लिथियम यूज़ कर लिया, साथ में हमने क्या यूज़ कर लिया, लिक्विड अमोनिया यूज़ कर लिया। अब ध्यान दीजिए कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है उनमें हम थोड़ा सा क्या यूज़ कर लेते हैं, साथ में अल्कोहल यूज़ कर लेते हैं। आप है ना, थोड़ा सा यहाँ पर क्या यूज़ कर लेते हैं, अल्कोहल यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जनरली एथेनॉल यूज़ करेंगे, क्यों, बट दूसरा भी यूज़ किया जा सकता है। इसका काम क्या है, मैकेनिज्म पर्पज से डिजोल, ये डिजोल करने के भी काम में आता है इसको, और प्रोटॉन डोनर का काम करता है ये, है ना। हालांकि यहाँ पर ये जो अमोनिया, ये भी ऑलरेडी प्रोटॉन डोनर का ही काम करता है, बट ये इससे अच्छा प्रोटॉन डोनर है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, दो पैरेलल डबल बॉन्ड मिल जाएंगे हमारे को इस टाइप से। अब ये कैसे हुआ, इसकी मैकेनिज्म से समझते हैं। देखो ये बेंजीन रिंग है इस टाइप से, ठीक है, और जैसे सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन आया, जो मैकेनिज्म वैसी ही है जैसी हम लोगों ने पहले कर चुके हैं, मैकेनिज्म कोई डिफरेंट नहीं है, बस केवल एक बार नज़रों से निकल जाए तो हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों एक साथ में होमोलिटिकली ब्रेक होंगे, दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, चाहे इन दोनों करवा दो, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को करो। ये एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये एक इधर गया, ये एक इधर गया, ये भी ब्रेक हो गया। अब सिस्टम मिलना कैसा चाहिए, सिस्टम हमारे को कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, ये डबल बॉन्ड, ये रेडिकल और ये रेडिकल ने तो क्या हुआ, मिलकर के यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया। भाई यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया वो यहाँ आ गया, और जो यहाँ से गया वो यहाँ आ गया, यानी यहाँ तो डबल बॉन्ड बन चुका है, यहाँ और यहाँ पर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक को पेयर अप कर लेगा ये, है ना, किसी एक जगह अटैक कर देगा। तो आप किसी एक जगह अटैक करवा दो, मान लो मैंने ये ऊपर वाले पे अटैक करवा दिया, ऐसे यहाँ जो है यहाँ करवा दिया, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर अप बन चुका है, यानी नेगेटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ पर एक रेडिकल बना हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इस बार प्रोटॉन देने के लिए अमोनिया नहीं आएगा, बल्कि अल्कोहल देगा इसको प्रोटॉन। ये अच्छा प्रोटॉन डोनर है इसकी बजाय, क्योंकि इसका थोड़ा एसिडिक नेचर जो है ना इससे अच्छा होता है। अब देखो ये H, ये O, और ये मैंने एथेनॉल यूज किया तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ET। अब क्या होता है, ये इसको प्रोटॉन दे देता है। तो प्रोटॉन देने के बाद में अब क्या यहाँ पर पहले से एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड सिस्टम है, तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, ठीक है। तो अब ये लगने से कितने हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर दो हाइड्रोजन हो चुके हैं। तो एक हाइड्रोजन ये आ गया और दूसरा हाइड्रोजन ये आ गया, यहाँ पर अभी भी रेडिकल बना हुआ है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड आ गया। तो अब फिर से क्या होगा, जो पहले वाली प्रोसेस थी वही प्रोसेस अब दोबारा होगी, यानी फिर से यहाँ पर क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन आएगा और ये इसको पेयर अप करेगा, और अब पेयर अप करने के बाद में क्या होगा, वैसे ही जैसे कि पहले नेगेटिव चार्ज बना था वैसे ही अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन चुका है। तो अब फिर से ये एथेनॉल आकर के फिर से इसको एक प्रोटॉन दे देगा, यानी वही प्रोसेस डबल टाइम हो रही है, ठीक है। ये H, ये O और ये ET, और ये इसने एक प्रोटॉन दे चुका है। अब देने के बाद में जो हमारे को अरेंजमेंट मिला वो इस टाइप का मिला है कि यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ एक हाइड्रोजन, और ये एक हाइड्रोजन यहाँ आ चुके हैं, ये डबल बॉन्ड आ गया। तो क्या इसका आपको रिडक्शन समझ में आ गया, अच्छे से मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही रिंग हो, है ना, ज़रूरी नहीं है कि केवल सिंगल रिंग हो। अगर हमारे पास कहीं डबल रिंग वाला अरेंजमेंट हमारे को मिल जाए, कितने नंबर का एग्जांपल है ये, मैंने यहाँ पर ले लिया 8 नंबर,
9, ये 10 और ये वाला 11 नंबर। इस टाइप से अगर फ्यूज रिंग मिल जाए तो ये उसको भी करवा देता है ना। और अब आपको पता है कि एरोमेटिक में हमारे को अल्कोहल यूज करना है, ठीक है। और हम इसका करने से पहले मैं इसका एक एग्जांपल आपको जो है वो देना चाहूँगा। चलो पहले इसका कर देते हैं। तो इसमें हमारे को जो अरेंजमेंट मिलेगा वो इस टाइप से, ऐसे जो एक पैरेलल है ना, इस टाइप का अरेंजमेंट मिल जाएगा। क्यों? यदि नंबर ऑफ रिंग इंक्रीज कर दिया जाए तो इंक्रीज करने से भी क्या होगा, है ना, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसका अरेंजमेंट अभी भी वही रहेगा। अब आप समझ रहे हो कि यहां पर अल्कोहल यूज किया हुआ है और साथ में लिथियम NH3 लिक्विड NH3 यूज किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इसमें दो बेंजीन रिंग जो है इंडिविजुअली दो बेंजीन रिंग यहां पर बन जाएंगे। ध्यान रखें, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेंजीन रिंग आर मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। अब मान लो कि इस टाइप से हमारे को बेंजीन रिंग दे दी और बेंजीन रिंग देकर के ये सिस्टम तो हमारे को ऐसा ही दे दिया, लिथियम दे दिया, लिक्विड अमोनिया दे दिया, बट यहां पर एथेनॉल जो दिया हमारे को ETOD दे दिया, ड्यूटेरियम लगा दिया। तब ड्यूटेरियम हमारे को कैसे यूज करना है, ड्यूटेरियम हमारे को ऐसे यूज करना है, ये यहां ये जो एक हाइड्रोजन है वो तो इसका रिंग का हाइड्रोजन है, क्यों भाई, एक एक तो रिंग के हैं। और जो एक एक लग रहा है वो यहां पर देखिए प्रोटॉन किसने दिया था, इसने दिया था। तो ये एक एक ड्यूटेरियम जो है अपोजिट साइड में इसके लगा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं? बिल्कुल। थोड़ा मैं इसको यहीं से हटा देता हूं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये केवल होमोसाइक्लिक वाले एरोमेटिक जो कंपाउंड है, जो केवल होमोसाइक्लिक है केवल उनको ही करता है, नहीं, जो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं उनको भी कर देता है। देखो, जो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, क्यों, मतलब उनको भी कर देता है। ये देखो, ये जैसे कि पिरिडीन है और मैं इसी का कोई डेरिवेटिव ले लेता हूं, जैसे मैंने ये एक मिथाइल यहाँ लगा दिया, एक मिथाइल मैंने यहाँ लगा दिया, तो अगर इस पर भी यदि आप यूज करते हो तो ये इसको भी कर देगा। और वही कंडीशन रहेगी यहाँ पर भी, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये मिथाइल ग्रुप लगा दिए। और अगर आप इसमें भी रिंग इंक्रीज कर देते हो ऐसे, ये जैसे मैंने रिंग इंक्रीज कर दी यहाँ पर, ठीक है, रिंग इंक्रीज यदि आपने कर दी तो अब यहां पर भी क्या होगा, वही सिचुएशन रहेगी। क्यों? यदि आप यहां पर भी अगर करवा देते हो तो इसका भी हो जाएगा और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, अच्छा इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे क्यूनोलिन, क्यूनोलिन। तो ये सिचुएशन हमारे पास इस टाइप से आ जाएगी। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है। हाँ, थोड़ा ये ध्यान रखना कि अगर रिंग के मेंबर कम हो, मतलब 6 की बजाय अगर कोई 5 मेंबर आ जाए हमारे पास, 6 की बजाय अगर कोई 5 मेंबर आ जाए और 5 मेंबर के साथ में कोई मतलब ऐसा एलिमेंट आ जाए उसमें हेट्रो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी कम हो, मतलब ऑक्सीजन फ्लोरीन जैसी नहीं हो बल्कि थोड़ी सी कम हो, तो रिंग ब्रेक भी हो जाती है कई बार, है ना। रिंग कई बार क्या हो जाती है, ब्रेक भी हो जाती है। जैसे मैं अगर इसकी यहाँ पर जैसे दूसरा ले लूँ एग्जांपल एक, ठीक है, मान लो मेरे पास ये है रिंग, जैसे मैंने इस टाइप की कोई रिंग यूज़ कर ली। अब मैं इस बार जो है ऑलरेडी 5 मेंबर रिंग जो है वो यूज़ कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर सल्फ़र यूज़ किया है, ध्यान रखें, इस बार मैंने यहाँ पर सल्फ़र यूज़ किया है। तब क्या होगा, तब देखो पहले तो जो है ये बॉन्ड होमोलेटिकली ब्रेक होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, मतलब सिचुएशन वैसी ही आएगी जैसी हम लोगों ने की हुई है।
लेकिन आगे चल के क्या होता है, बाद में ऐसा होता है कि अब यहां डबल बॉन्ड तो बचा नहीं, अब क्या होता है, ये सल्फर ऑलरेडी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आ रहा है इधर, भाई लोन पेयर है इसके पास, है ना, 16th ग्रुप का एलिमेंट है। तो अब क्या होता है, ये इस बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर लेता है, ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इसको इजीली ब्रेक करवा देता है। और ब्रेक करवाने के बाद में क्या होता है, ब्रेक करवाने के बाद में ये सल्फर जैसे ब्रेक हुआ, तो जैसे इसमें अल्कोहल ने प्रोटॉन दिया था तो सल्फर पर नेगेटिव चार्ज आता है ना, भाई ब्रेक होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा, तो जैसे अल्कोहल ने यहाँ प्रोटॉन दिया था वैसे ही अल्कोहल अब यहाँ प्रोटॉन दे करके नेगेटिव चार्ज को हटा करके यहाँ पर हाइड्रोजन दे देता है। और ये यहाँ से यहाँ टूटेगा तो इसके ऊपर भी रेडिकल बनेगा, रेडिकल बनेगा तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और रेडिकल को क्या नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देगा। अब नेगेटिव चार्ज बना तो फिर से क्या आएगा, इसको भी एक एस दे देगा अल्कोहल, तो ये इस टाइप का अरेंजमेंट बन जाएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कई बार क्या होता है कि बेंजीन रिंग के साथ जो है कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप अटैच होता है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप अटैच होता है। अब इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप जो है वो जनरली कौन कौन से होते हैं, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लें, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, या फिर जैसे कि एमाइड है, क्यों, जैसे नाइट्रो है, जैसे कि साइनाइड है। ये वो होते हैं जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप। तो अगर इस टाइप के कोई कंपाउंड हो और उनका अगर रिडक्शन करवाना हो तो उनका रिडक्शन जो कैसे होता है, जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप लगे हो तब तो इस टाइप से होता है, देखो, ठीक है। मैकेनिज्म से समझेंगे अभी कि इस टाइप से क्यों होता है। देखो पहले वास्तव में होता क्या है, मान लो मैंने ये मैकेनिज्म से समझते हैं इसको, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर मैंने लगा दिया, ये डबल बॉन्ड है, और फर्स्ट में क्या आएगा, जो सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन है वो आएगा, क्यों, वो टेक करेगा। अब देखो यहाँ पर हम चाहें तो Na लगा सकते हैं या लिथियम लगा सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर मान लो यदि Na यूज किया हो तो वहाँ पर Na लग जाएगा, लिथियम लगा तो लिथियम, या फिर सोडियम, या फिर जो भी मेटल लगाया वो मेटल वहाँ चला जाएगा, मेटल यहाँ से H निकाल लेगा और H की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वो मैं लगा नहीं रहा हूँ, बट आप मान के चलें कि यहाँ पर ऑलरेडी सोडियम लगा हुआ है, ठीक है भाई। हम इसको डालेंगे तो सबसे पहले तो ये यहीं अटैक करेगा, मतलब मैं यहाँ पर, चलो ये मैंने लगा ही देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर सोडियम लगा दिया तो अब यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो एक तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे वहाँ। अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो जैसे हमने बेंजीन की मैकेनिज्म देखी थी वैसी मैकेनिज्म सेम टू सेम आ रही है, बस केवल एक बार देख लेंगे तो थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन इधर और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, यानी कि होमोलिटिकली ब्रेक होगा। और अब सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो खींचेगा तो ये यहाँ इस कार्बन पर ये जो कार्बन है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये इससे इधर ही अटैक करवाएगा, ठीक है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसी कार्बन पर अटैक करने वाला है। तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट हमारे को मिल जाएगा ऐसे कि ये C डबल बॉन्ड O आ गया, ये O माइनस, साथ में ये जो सोडियम लगा हुआ हो, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ, अब माने कि हर रिएक्शन में ये ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बन चुका है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, नेगेटिव चार्ज बन चुका है, यहाँ नेगेटिव चार्ज बन चुका है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ एक रेडिकल आ गया,
जिस टाइम ये हुए, क्यों उसी टाइम बेंजीन की मैकेनिज्म हम लोगों ने समझी है ना, कि उसी टाइम ये भी हो जाएंगे और ये भी हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डायरेक्टली मैं बॉन्ड पे शिफ्ट करवा दूं यहां पर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक यहां से, मतलब यहां तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, अब यहां तो रेडिकल बनाने की जरूरत नहीं है, ये डबल बॉन्ड बन चुका, यहां रेडिकल आ गया, ठीक है, और ये भी डबल बॉन्ड बन गया। अब हमें पता है कि इसमें एक रेजोनेंस वाली कंडीशंस भी बनती है ना, इसमें एक रेजोनेंस वाली जो कंडीशन है वो भी बनती है। वो कैसी बनती है? वो ऐसी बनती है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर इस बॉन्ड पर शिफ्ट हो जाए और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच ले इधर। तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये कार्बन, ये नेगेटिव चार्ज, और इधर ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर, ONA। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें थोड़ा, क्योंकि इसकी हेल्प से हम लोग आगे देखना हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को समझेंगे, है ना। तो इसको आप थोड़ा सा माइंड में रखें। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारा अल्कोहल। तो आप इसको छोड़ दीजिए, यहीं पर बात करते हैं। ये H, जैसे उसमें H ने अटैक किया था वैसे H अब यहाँ नेगेटिव चार्ज पर अटैक कर लेगा। तो नेगेटिव चार्ज पर यदि अटैक करेगा तो जो कंडीशन है वो कुछ ऐसी बन के आ जाएगी, ये C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पर क्या आ गया हमारा O-, ठीक है, ONA, ये डबल बॉन्ड है ही है। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, फिर से एक सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन आकर के इसको जो है ऑलरेडी पेयरअप कर देगा, इसको पेयरअप बना देगा, एक इलेक्ट्रॉन फिर से आ जाएगा ना भाई। सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन बेंजीन वाली मैकेनिज्म ही है, कोई नई बात नहीं है इसमें, है ना। तो अब यहां नेगेटिव चार्ज बन चुका है और अब फिर से एक H आ जाएगा और वही सिचुएशन आ जाएगी। अब फिर से एक अल्कोहल जो है वो इसको एक प्रोटॉन दे देगा और प्रोटॉन दे करके कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट हमारे को यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी एक H आ चुका है। अब अगर आप ध्यान से देखें, चलो इसके हाइड्रोजन तो जनरली मैंने बनाए नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि एक एक बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन होता ही है। ठीक है, तो मैं एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर बना देता हूँ। और अब यहाँ तो ऑलरेडी डबल आ चुके हैं। ठीक है, तो एक तो हाइड्रोजन आया यहाँ पर, दूसरा हाइड्रोजन कहाँ आया था? देखिए, इसने अटैक किया था यहाँ पर। आप थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए। देखिए कि H ने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था तो H ने यहाँ H दिया, मतलब कि जो ये एक H है वो यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कौन कौन से कार्बन जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हुए। ये वाला कार्बन रिड्यूस हुआ, ये वाला कार्बन रिड्यूस हो रहा है, यानी कि एक तो ऊपर वाला कार्बन रिड्यूस हो रहा है ना। मैं जरा इसको यहाँ पर देखिए रेड पेन से लिख रहा हूँ कि एक तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हुआ है, एक ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच हुआ है, यानी पैरा और इप्सो पोजीशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये इलेक्ट्रॉन विड्राविंग का जो रिडक्शन होता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इप्सो पैरा बर्थ रिडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इप्सो पैरा बर्थ रिडक्शन। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देख रहे हैं कौन कौन से कार्बन जो है वो रिड्यूस हुए। एक तो ये वाला कार्बन यानी कि इप्सो कार्बन, और ये वाला क्यों यानी कि पैरा कार्बन रिड्यूस हुआ। तो इसको, ये जो रिडक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? इप्सो पैरा बर्थ रिडक्शन। क्या इसकी मैकेनिज्म ऑलरेडी आपको समझ में आ चुकी है अच्छे से? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम इसके एग्जाम्पल आगे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसकी जगह कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, या पहले इसके एग्जाम्पल ले लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले इसी के एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये 70th में मान लो कोई इस टाइप का अरेंजमेंट हमारे को यहाँ पर कहीं भी देखने को मिल गया, जैसे कि CONH2 है। ठीक है,
और अगर हम लोग यदि इसका रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे को क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली, है ना, इस टाइप का अरेंजमेंट मिल जाएगा। क्यों भाई, ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप लगा है तो इस टाइप का रिडक्शन मिल जाएगा। और कौन कौन से कार्बन इसमें रिड्यूस हुए हैं, ये कार्बन और ये कार्बन, इसमें क्या हुआ है ना, इसका रिडक्शन हुआ है। तो ये क्या है, रिड्यूस कार्बन। मतलब फंक्शनल ग्रुप यहाँ जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कौन सा, देखो रिड्यूस कार्बन है ना, कि उसी कार्बन का ऑलरेडी रिडक्शन हुआ है। अब देखो, यदि दूसरा अरेंजमेंट और देखते हैं कि अगर कहीं पर मेरे पास है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कहीं अगर लगा हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम होता है कि इलेक्ट्रॉनों को वो क्या करेगा, देगा, रिंग के अंदर भेजेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप है वो हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं बताओ। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो हमारे पास हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अल्कोहलिक ग्रुप हो, है ना, लोन पेयर है, मतलब जैसे कि थायल ग्रुप हो, ठीक है, जैसे कि हमारे पास इस टाइप का अल्कोसाइड ये ग्रुप हो, या फिर जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर आ जाए SR इस टाइप का कोई ग्रुप हो, या फिर हमारे पास जैसे कि NH2 ग्रुप हो, लोन पेयर है इनके पास, या फिर जैसे कि यहाँ पर इस टाइप का ग्रुप आ जाए हमारे पास कोई NR2, है ना, या फिर इस टाइप का कोई हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ग्रुप आ जाए, यानी कि अल्काइल ग्रुप। इस टाइप के ग्रुप क्या करते हैं, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनों को भेजते हैं। तो अगर इसका रिडक्शन करवाएंगे तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से होगा। ध्यान देखिए आप कि इसमें कहाँ हुआ था, इसमें यहाँ हुआ था, और इसमें कहाँ होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। बस इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझ के चलना है, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ के चलना है। इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे, है ना, अच्छे से किस टाइप से ये हुए हैं, ठीक है। देखो वास्तव में क्या हुआ है कि ये मैंने यहाँ पर ले लिया OCH3, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड वाली कंडीशन आ गई। जैसे इसमें हुआ था वैसे इसकी मैकेनिज्म है, सेम टू सेम मैकेनिज्म है, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। बस फ़र्क इतना है, आप थोड़ा यहाँ देखिए कि अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये नेगेटिव चार्ज को कहाँ क्रिएट करवाना चाहेगा भाई, कहाँ पर ये क्रिएट करवाना चाहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो ये रेडिकली ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये यहाँ पेयर अप करेगा कि यहाँ करेगा। बस यही चीज़ आपकी समझने की है। ये यहाँ इसलिए पेयर किया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा था तो यहाँ स्टेबल बना रहा था नेगेटिव चार्ज को, बट ये तो वापस दे रहा है तो ये यहाँ टिकने नहीं देगा नेगेटिव चार्ज को, तो नेगेटिव चार्ज हो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो आप ये समझिए अच्छे से कि नेगेटिव चार्ज इसमें आता कहाँ है। तो इसमें नेगेटिव चार्ज जो आया यहाँ आया, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर अप हुए, ठीक है। तो यहाँ क्या बना था, यहाँ पर बना था रेडिकल, ठीक है। अब सेकंड बॉन्ड इसमें ये वाला ब्रेक हुआ था और इसमें ये वाला ब्रेक हो जाएगा। बस बात एक ही है, एक छोड़ के एक ब्रेक होता है, तो इसमें एक छोड़ के एक ये वाला ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यानी कि एक इधर, मतलब यहाँ रेडिकल यहाँ रेडिकल। ध्यान से देखिए, तो अब ये रेडिकल और ये रेडिकल ने तो मिलकर के यहाँ बॉन्ड क्रिएट कर लिया, ठीक है। मतलब इसने जो इलेक्ट्रॉन दिया मैं डायरेक्टली इधर इस बॉन्ड के ऊपर ये करवा रहा हूँ, यहाँ रेडिकल बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से था, ये डबल बॉन्ड पहले से आ रहा है। बस केवल यही एक चीज़ आपको अच्छे से समझनी है, बाकी मैकेनिज्म इसकी तरह ही है कि अब जो है अल्कोहल आकर के H दे देगा तो यहाँ पर H आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, फंक्शनल ग्रुप के बाद में ये मेटा पोजीशन है, सॉरी ये ऑर्थो पोजीशन है, और यहाँ पर अल्कोहल H दे रहा है, यानी कि यहाँ पर रिड्यूस कार्बन कौन कौन सा हो रहा है, एक तो ये आ रहा ऑर्थो। जब इसको H मिल जाएगा फिर से नया इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पेयर अप करेगा। ये कंडीशन कौन सी है, यहाँ से काउंट कीजिए ऑर्थो मेटा, तो एक मेटा पोजीशन आ रही है, यानी कि ये यहाँ पर देखिए कि ऑर्थो कार्बन और मेटा कार्बन है, ये दोनों का रिडक्शन हो रहा है।
तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो मेटा बर्थ रिडक्शन। ध्यान दीजिए, हमने इसको क्या बोला था, इप्सो पैरा बर्थ रिडक्शन, इसको क्या बोला था, ऑर्थोमेटा बर्थ रिडक्शन। ये आपको अच्छे से मैकेनिज्म ऑलरेडी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। बाकी आगे की प्रोसेस वही है जो कि इसमें हो रही है, तो आगे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। हम कुछ एग्जांपल्स जो है वो लेकर के ऑलरेडी इसको समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये ग्रुप मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, ठीक। अब देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके। ये टर्म आप ध्यान में रखना बेटा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 19th नंबर हम ले लेते हैं कोई इस टाइप का, टॉलुइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ इस टाइप का अरेंजमेंट आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग है तो यहाँ बन जाएंगे डबल बॉन्ड, क्यों, दिक्कत नहीं है ना। 20 पे इस टाइप का अरेंजमेंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, बट इस बार आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पर मतलब कि Na लिक्विड जो अमोनिया है वो तो यूज़ कर ही रहा हूँ, बट अल्कोहल में मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ETOD, ध्यान रखना ड्यूटेरियम यूज़ किया है। तो इसमें कौन कौन सा कार्बन रिड्यूस हुआ था आपको वहाँ यूज़ करना है। तो इसमें आप मैकेनिज्म देख लीजिए कि एक तो ऑर्थो और एक मेटा कार्बन, ठीक है, दोनों रिड्यूस हुए थे, दोनों पर एक एक ड्यूटेरियम लग जाएगा। भाई इसका ऑलरेडी एक एक हाइड्रोजन तो है ही है, बेंजीन रिंग पर एक हाइड्रोजन तो था, पहले से ही था, एक यहाँ हाइड्रोजन एक यहाँ, ये तो बेंजीन रिंग के पास पहले से था। फिर अल्कोहल ने कितना दिया, एक एक दिया यहाँ पर। तो इसका जो रिडक्शन है वो हम इस टाइप से शो करेंगे, ठीक है। ये बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये एक एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था ही था इसके पास, और अब एक एक क्या लगा देते हैं, ड्यूटेरियम लगा देते हैं। ये ड्यूटेरियम, ये ड्यूटेरियम, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मान लो कि अगर मैं इसकी जगह ले लेता हूं कोई, है ना, कोई इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप जो है वो डाल देता हूं इसमें, जैसे मैंने यहाँ पर नाइट्रो डाल दिया, और नाइट्रो में मैं क्या कर रहा हूं इस बार, ये ऊपर वाली कंडीशन सेम है, नीचे मैं यहाँ पर क्या डाल रहा हूँ ETOD, यहाँ H की जगह ड्यूटेरियम यूज कर रहा हूँ। बताओ इसमें आप कहाँ कहाँ लगाओगे H, देखो जरा इसकी मैकेनिज्म में देखो कि इसमें इप्सो पैरा, अगर ये पूरी मैकेनिज्म माइंड में नहीं रहती तो अब इसको हटा दो, माइंड में पूरी आपको रट के रखने की जरूरत नहीं है, केवल बनाते वक्त ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी। और ड्यूटेरियम लगाते वक्त केवल इसका नाम ध्यान में रखो इप्सो पैरा, और यहाँ लगाते हो तो नाम ध्यान में रखो ऑर्थोमेटा, मतलब कि ऑर्थो पर लगेगा और मेटा पर लगेगा, इसका नाम ध्यान में रखो इप्सो पर लगेगा और पैरा पर लगेगा। तो इसमें इप्सो ये वाला और पैरा ये वाला, ठीक है। तो इसका रिडक्शन कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये देखिए, ये NO2 अपनी जगह है, डबल बॉन्ड यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, और इस रिंग का एक एक हाइड्रोजन ऑलरेडी, देखो यहाँ तो हाइड्रोजन था ही नहीं, यहाँ एक हाइड्रोजन था, ठीक है। अब ड्यूटेरियम लगाओ, तो ड्यूटेरियम एक यहाँ लग गया और यहाँ भी ड्यूटेरियम लगेगा, तो एक ड्यूटेरियम आप यहाँ लगा दीजिए, दिक्कत नहीं है। अब किसी को इस टाइप के एग्जाम्पल हम लोग इजीली आराम से कर सकते हैं ना। 22 नंबर, मान लो कहीं हमारे पास कंडीशन है, ये मैंने मिटाया नहीं अभी तक, है ना, इसको हम यूज़ जो है ना यूज़ लेने वाले हैं अभी तक। ये 16 नंबर का एक बार ऐसे पढ़ा रहने दो, देखो, है ना। कभी हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारे पास यहाँ पर एक साइड में तो लगा है क्या, ये जो एक साइड में मान लो हमारे पास लगा NO2 जो कि इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है ना, और यहीं पर हमारे पास लगा है कहीं पर ये ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दोनों ग्रुप लग गए। तो अगर इसका रिडक्शन यदि हम लोग करवाते हैं तो ये जो एमी है यहाँ पर मिथाइल है बेटा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विड्राविंग, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने वाला और एक देने वाला है। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि अगर दोनों ग्रुप आ गए, दोनों का अलग अलग करवाएं तो कैसा होता है कि अगर नाइट्रो का यदि मैं करवाता हूँ
यदि अकेला नाइट्रो होता, मान लो ये नहीं होता, तब इस टाइप से होता। और अगर नाइट्रो नहीं होता तब इस रिंग का जो है किस टाइप से हो जाता, तब इस रिंग का इस टाइप से हो जाता। क्यों? दो अलग अलग चीजें हो गई। तो अब यहां पर क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, दोनों का अलग अलग करवाएं तो ऐसा बनेगा, लेकिन दोनों एक साथ आ गए। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है वो डोमिनेंट होता है किस पर? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जो होते हैं वो डोमिनेंट होता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऊपर। क्यों होता है? क्योंकि जो है आपने होमो और लूमो के बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो इसकी जो लूमो है, लूमो की एनर्जी क्या है? बहुत ही कम है। इसकी लूमो की एनर्जी बहुत ही कम है, इसकी वजह से ये डोमिनेंट होता है। मतलब रिएक्शन ये अपने हिसाब से करवाएगा, रिएक्शन इसके हिसाब से होगी। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है, रिएक्शन उनके हिसाब से चलेगी, यानी प्रोडक्ट उनके हिसाब से बनेंगे, न कि इसके हिसाब से। इसको कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसको महत्व दिया जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंस इसको दी जाएगी। यानी प्रोडक्ट अगर इसके हिसाब से बनता तो ये बनता, तो यही बनेगा, ठीक है। और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर ये लगा है, तो आप ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ये लगा दीजिए, ठीक है। अब यहां तो देखो दोनों कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल हो रही हैं। क्यों? कि ये वाला ऑलरेडी देखिए कि अनरिड्यूस कार्बन है, ये वाला रिड्यूस कार्बन है, ये वाला तो देखिए रिड्यूस कार्बन है, और ये वाला क्या है? अनरिड्यूस कार्बन। मतलब डबल बॉन्ड के पास वाले पे आ रहा है ये, और ये डबल बॉन्ड के बीच वाले पे आ रहा है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसमें तो यहाँ तो वैसे भी दिक्कत नहीं आ रही है ना। अब आगे देखिए 23 का जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि अगर कहीं हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि ये NO2 है और ये इसके मेटा पोजीशन के ऊपर आ जाए OMe, तब प्रोडक्ट क्या बना? ये ऑर्थो पे था, मेटा पे आ गया। मेटा पे भी प्रोडक्ट बनेगा, यही बनेगा, सेम टू सेम। बस ये ध्यान रखना है कि इसकी पोजीशन जो है वो अब ऑर्थो पे नहीं आके मेटा पे, ये मेटा पे रहेगी इसकी पोजीशन, है ना। अब इसकी पोजीशन जो है वो मेटा पे रहेगी। ये अभी भी उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास में ही है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है केवल और केवल पैरा पोजीशन के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे किसका बेटा? हम लोग लेंगे पैरा का। ये इंपॉर्टेंट है ना, आपको कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान रखें इसका। यदि हमारे पास पैरा वाली सिचुएशन आ जाए, मान लो इस टाइप की आ गई, ठीक है, और अब यदि आप चाहें तो नाइट्रो ले लें, चाहें तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एग्जांपल है इससे हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। मैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ले लूँ, जनरली नाइट्रोजन में भी वैसा ही होता है, या फिर आप चाहें तो मैं नाइट्रोजन वाला ले लूँ, ठीक है। चलो ये मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज, ये जनरली, और ये दूसरा हमारा आ गया किस पर? ये पैरा पोजीशन पर लगा दिया मैंने। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब आप यहां से देखिए, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव चार्ज इसमें भी यहीं पर आएगा। चलो मैं बना ही देता हूं एक बार। क्या नेगेटिव चार्ज यहां आ चुका है? नेगेटिव चार्ज, अरे भाई इसकी मैकेनिज्म से आप समझ लो आराम से ना। जैसे ये ब्रेक हुए वैसे इसमें ब्रेक हो गए, सेम टू सेम कंडीशन है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ चुका है? यहाँ आ चुका है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड कहाँ आ गए? यहाँ आ गए, और ये अपनी जगह है। यही वाली मैकेनिज्म शो कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया ना कि डोमिनेंट है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोमिनेंट है, तो मैकेनिज्म इसके हिसाब से चलने वाली है। तो जैसे इसकी मैकेनिज्म को आप लोगों ने समझा, यहाँ नेगेटिव आया तो मैंने इसमें यहाँ नेगेटिव बना दिया, क्योंकि ये दोनों यहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ ब्रेक हुआ, और यहाँ जो सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन आया उसने फिर यहाँ टेक कर लिया। मेरी बात समझ पा रहे हो भाई? ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, और सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन ने यहाँ कर लिया। तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट आ गया क्या हमारे पास? ध्यान से देखिए, ठीक है ना, इस टाइप का अरेंजमेंट बन गया है। तो अब क्या होगा? अब देखिए, इसकी
जो है एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बन जाती है इस टाइप से। अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर यदि आप बनाओगे तो वो कुछ इस टाइप से बनेगी कि ये बॉन्ड जो है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाए और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर खींच ले। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड ये N इस टाइप से आ जाएगा अरेंजमेंट। दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या हो, ये तो मैंने आपको इसका रेजोनेंस समझाया कि ऐसे इसमें रेजोनेंस चलता है। इसके बाद क्या होगा, ये यहां आए मान लो वापस, तो ये यहां आएगा, ये यहां आएगा और यहां आने से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है। हालांकि यहाँ रेडिकल बना हुआ है, यहाँ एक रेडिकल है, तो ये तो इजीली ब्रेक हो जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, और उस रेडिकल को बाद में क्या होगा, सोल्वेटेड इलेक्ट्रॉन आकर के उसको नेगेटिव बना देगा, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन उसको पेयर अप कर देगा और फिर H+ लेकर के वो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से बाहर क्या निकला, यहाँ से बाहर निकला बेटा, ठीक है, MEOH मेथेनॉल बाहर निकल गया। और मेथेनॉल बाहर निकलने से क्या हुआ, इस टाइप का अरेंजमेंट आ गया। ये डबल बॉन्ड O, ये वापस ये आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ये प्रोडक्ट बन गया। और अरे अरे ये कैसे बना, अभी देखो, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो डबल बॉन्ड यहाँ गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गए तो एक डबल बॉन्ड यहाँ गया और एक यहाँ पहले से था, इस टाइप का बन गया। यानी ये तो वापस वही बन गया कि अब ये जो है केवल इस पर अकेला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। ध्यान रखो, अगर आप पैरा पोजीशन पर लेते हो तो ये इसको हटा देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हटा देता है अगर आप पैरा पोजीशन पर लेते हो तो उसको। बाकी मेटा और ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के हिसाब से जो प्रोडक्ट है वो बन जाते हैं। अब क्या होगा, इसका फिर से बर्थ रिडक्शन होगा। अब तो इसके हिसाब से हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से इसका बर्थ रिडक्शन होगा तो इस टाइप से हो जाएगा, ये NO2। तो अगर पैरा पोजीशन पर आता है तो प्रोडक्ट फाइनली ये बनता है, ध्यान रखें, ठीक है ना। और मतलब कई बार कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देखो हमारे को मिल जाते हैं। जैसे मैं ये बना दूं आपको, ये बना दिया मैंने, ये यहाँ पर ये CH3 लगा दिया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, एक मिनट, चलो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर लगा दिया मैंने OMe, और यहाँ पर ये कार्बन, ये C डबल बॉन्ड O, ये N, और N से भी ये 5 मेंबर रिंग अटैच कर दिया ऐसे, और इसके ऊपर भी एक डैश डैश लगा करके यहाँ पर लगा दिया OMe। इस टाइप का अरेंजमेंट दे देता है और बोलेगा इसका ब्रिज रिडक्शन करवाओ। लिथियम डाल दिया, लिक्विड अमोनिया डाल दिया, ठीक है, और अल्कोहल भी दे दिया, कहेगा इसका करवाओ। अब इस कंपाउंड को देखते हम लोग कंफ्यूज आते हैं। अरे भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये रिंग देखो, यहाँ तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है जिसको ये रिडक्शन कर सके, तो इस रिंग को तो एक बार छोड़ दो, भूल जाओ इसको, बचा ये सिस्टम। और ये जो सिस्टम है इसमें देखिए, ये कौन सा है, +M प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये -M। अब बताओ कि रिडक्शन किसके हिसाब से होगा, -M वाले के हिसाब से होगा। मैं आपको बता चुका हूं ना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे क्यों रिएक्शन उनके हिसाब से होती है, तो प्रोडक्ट इसके हिसाब से बन जाएगा। ये ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, ये अपनी जगह रहेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो प्रोडक्ट जो बन के आएगा वो किस टाइप का आ जाएगा, मैं केवल रिंग रिंग बना देता हूँ आपको ना। ये मैंने बना दिया, ये एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, और ये C, ये डबल बॉन्ड, ये N, ये आपकी 5 मेंबर रिंग आ गई, और ये आ गया आपका, ये आ गया OMe, ठीक है ना। ये मैंने रिंग को थोड़ा उधर बना दिया है ना, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आ गया आपका OMe, और यहाँ पर आ गया आपका CH3, बन गया इजीली, कोई दिक्कत नहीं आ रही। चलिए अब एक हमने 3 टाइप पढ़ लिए हैं, 4th हम पढ़ते हैं अभी, वो कौन सा, वो पढ़ेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये क्या होते हैं,
देखो कोई इस टाइप का अरेंजमेंट हमारे पास रहे, ये डबल बॉन्ड है और इसकी अल्फा बीटा पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड हो, तो इस टाइप का यदि अरेंजमेंट हो तो उसको भी ये क्या कर देता है बेटा, ब्रिज, जो ब्रिज रिडक्शन है वो उसके ऊपर भी लागू होता है। ये मैंने लिक्विड अमोनिया यूज कर लिया यहाँ पर, ठीक है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, बट इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को नहीं छेड़ेगा, जैसा है वैसा वैसा रहेगा, ठीक है ना। कोई रिंग में हमारे पास मान लो ऐसा आ जाए, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, ये आ गया, यदि इस टाइप का अरेंजमेंट आता है तो ये इसको भी क्या कर देगा बेटा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अब देखो लास्ट एक और बात, इस पूरी रिएक्शन में हम लोगों ने अमोनिया यूज किया है, इस पूरी रिएक्शन में हम लोगों ने सोलवेट अमोनिया यूज किया है, और अमोनिया यूज करते हैं तो टेम्परेचर हमारे को कितना चाहिए, -33 डिग्री सेल्सियस, मतलब 32-33 तक चाहिए, है ना। यदि हम लोग चाहें तो इसकी जगह जो है यहाँ पर देखिए एथिलेमिन यूज़ कर सकते हैं, हम चाहें तो डाई एथिलेमिन भी यूज़ कर सकते हैं, और अल्कोहल मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप ये यूज़ करते हो तो टेम्परेचर इतना रखने की ज़रूरत नहीं है, टेम्परेचर 18 से 25 डिग्री सेल्सियस रख सकते हैं, और देखा जाए तो इनसे ये कंडीशन बेटर है, देखा जाए तो इस सॉल्वेंट से ये सॉल्वेंट ज़्यादा बेटर है। क्यों बेटर है, क्योंकि लैब में जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो -33 या -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है ना, माइनस का टेम्परेचर मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है, बट ये टेम्परेचर इजीली मेंटेन हो जाता है भाई। नॉर्मली रूम टेम्परेचर भी 25-28 ये इतना मिल ही जाता है आराम से, तो ये टेम्परेचर मेंटेन करना काफ़ी हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, अच्छे सोलवेंट हैं और इलेक्ट्रॉन को अच्छा डिजोल्व भी कर लेते हैं। तो अमोनिया की जगह चाहें तो ये भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है।